पथ मेरा आलोकित कर दो कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता गांव जिला आगरा में हुआ था। इनकी शिक्षा जो है आगरा में ही हुई। इसके बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में विभिन्न शहरों में सेवाएं दी। फिर ये 1978 में सेवानिवृत्त हो गए और फिर इसके बाद वो अपने पैतृक गांव में ही आकर रहने लगे। इनका जो लेखन था वो विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो गया था और ये सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने और अधिक साहित्य सृजन जो है वो किया। बाल साहित्य में इनको विशेष महारत थी। इसका परिणाम था कि बाल साहित्य के जाने माने लेखक कृष्ण विनायक फड़के ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में अपनी शव यात्रा में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का बाल गीत हम सब सुमन एक उपवन के गाए जाने की इच्छा जो है वो जताई थी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपनी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा अपनी मृत्यु से केवल 2 घंटे पहले ही पूरी की थी। इस आत्मकथा के पूरे होने के 2 घंटे पश्चात ही 21 अगस्त 1998 को इनकी हालत बिगड़ी और इनका निधन जो है वो हो गया। इनकी प्रसिद्ध कविताओं में है पथ मेरा आलोकित कर दो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उठो धरा के अमर सपूतों, एक हमारी धरती सबकी। तो हम अब बढ़ते हैं कविता की तरफ। पथ मेरा आलोकित कर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तमहर दो। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन की राह को आप प्रकाश से भर दो। पथ मतलब रास्ता, आलोकित मतलब प्रकाशित करना, नवल मतलब नई, प्रात मतलब सुबह की नवल रश्मि, रश्मि मतलब किरण से मेरे उर का तम, उर मतलब हृदय या मन, तम मतलब अंधकार, हर मतलब दूर करना। कवि कहते हैं कि हे कवि हे ईश्वर, जैसे सुबह की नई किरण जो है वो रात्रि के अंधकार को ख़त्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार से आप मेरे मन में जो अंधकार है उसको ख़त्म कर दो। मेरे मन की जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उसको ख़त्म कर दो और उसे प्रकाश से भर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। कवि कहते हैं कि मैं नन्हा सा पथिक मतलब राह पर चलने वाला, राहगीर। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं छोटा सा पथिक हूँ और मैं इस संसार का जो पथ है उस पर मैं अब धीरे धीरे चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। कवि मानते हैं कि वो नन्हे से विहग, जैसे नन्हा सा जो विहग मतलब पंछी, जो पंछी होता है वो धीरे धीरे उड़ना सीखता है। तो कवि कहते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अज्ञानता से घिरा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता और वो सब कुछ सीखने की जो शुरुआत है, जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है, पंछी उड़ना सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार से कवि भी चलना जो है वो सीखना चाहते, मतलब अभी कुछ अच्छा करने की, सीखने की जो शुरुआत है वो करना चाह रहे हैं। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट मतलब निश्चित लक्ष्य तक। कवि कहते हैं कि मैं निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकूं, इसके लिए मुझे पग दो, पग मतलब पैर, पर दो मतलब जो पंख होते हैं वो उन्हें दो। वो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने कुछ लक्ष्य बना लिया कि हाँ मुझे भविष्य में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको साहस की ज़रूरत होगी। ठीक उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मैं अगर रास्ते पर चल रहा हूँ तो उसके लिए पैर की ज़रूरत होगी और अगर उड़ना होगा तो उसके लिए पंख की ज़रूरत होगी। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ, लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। कवि कहते हैं कि जो मेरे पंख हैं वो बहुत ही नन्हे हैं, छोटे हैं,
और छोटे होने के कारण मैं अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। मतलब दूर तक जैसे आपने कुछ लक्ष्य बना लिया कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी आपने भविष्य में सोच लिया, तो उसके लिए आपको ज़्यादा साहस की ज़रूरत होगी। तो ठीक उसी प्रकार से अगर पंछी को ज़्यादा उड़ना है तो उसके लिए उसके पंख भी उसी तरीके से होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। जैसे आपका साहस बड़ा होगा तो ही आगे आप बढ़ पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से कभी भी स्वयं को पंछी मानते हुए वो जो पंख हैं वो बड़ा होने की कामना करते हैं। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। कवि कहते हैं कि अगर मुझे शक्ति मिले, साहस मिलेगा तो ही मैं इस संसार में उड़ सकता हूँ, इस विश्व में, संसार में जो है मैं रह सकता हूँ। मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। हित मतलब भला करना। कवि कहते हैं कि मेरी भलाई के लिए हे ईश्वर कुछ ऐसा कर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। कवि कहते हैं कि मैं जग से जितना भी अभी तक पाया हूँ उससे भी कहीं अधिक दे पाऊँ, ऐसी जो कवि की मन की इच्छा है। ऐसी कवि के मन की इच्छा है कि वो संसार से जितना भी पाए हैं उससे कहीं अधिक दे पाएँ। जैसे आपको हमें हवा मिलता है, पानी मिलता है, खाने के लिए है, रहने के लिए घर है, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सभी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो हमें उनकी मदद जो है वो करनी चाहिए। कवि भी ऐसा कहते हैं। धरती को ही स्वर्ग बनाओ, मुझको यह मंगलमय वर दो। कवि कामना करते हैं कि मैं धरती को ही स्वर्ग बनाऊं। स्वर्ग मतलब जहाँ पर कोई भी बुराई ना हो। तो वो मानते हैं कि जब उनके मन की जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी तो धरती जो, जैसे अगर हर व्यक्ति ये समझ ले कि मेरे मन की बुराई ख़त्म हो जाए तो धरती ही स्वर्ग हो जाएगा। मुझको यह मंगलमय वर दो। धरती को ही स्वर्ग बनाने का यह कल्याणकारी जो वर है, वरदान जो है, वो कवि जो है ईश्वर से मानते हैं। ठीक।